हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारे पड़ोसी देश चीन की राजधानी बीजिंग की एक रहस्यमयी बस की है। इस घटना के बाद कई लोगों ने तो बस से सफ़र करना ही बंद कर दिया था। 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस युगांग मेंग युगांग बस टर्मिनल से निकलती है। ये बस उस रात की आखिरी बस थी और इस बस का रूट नंबर था 375। ये बस अपने तय रूट की तरफ निकलती है। उस वक्त बस में केवल 2 लोग थे, एक तो बस ड्राइवर और दूसरा एक महिला कंडक्टर। बस आगे बढ़ती है। समर पैलेस नाम के एक बस स्टॉप पर ये बस रुकती है। वहाँ से एक बूढ़ी महिला, एक लड़का और एक कपल बस में सवार होते हैं। अब इस रूट नंबर 375 वाली बस में 6 लोग सवार थे, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर को मिलाकर, और बस अपने तय रूट के हिसाब से मंजिल की ओर बढ़ती है। रात का समय होने के कारण चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और बस सन्नाटे और खामोशी के माहौल में आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ नवंबर का महीना चल रहा था और कपकपाती ठंड भी अपने चरम पर थी। उसके बाद 2-3 बस स्टॉप गुजर गए। आगे चलकर बस ड्राइवर को अंधेरे में 2 लोग दिखाई दिए जो बस रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। ये दोनों लोग बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे, इसीलिए ड्राइवर बस रोकने से इनकार कर देता है। लेकिन लेडी कंडक्टर के कहने पर ड्राइवर बस रोक देता है। उसके बाद बस का दरवाज़ा खुलता है और दोनों मुसाफिर बस में चढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बस में दाखिल हुए तो पता चला कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे और दोनों लोगों ने तीसरे शख्स को अपने कंधों के सहारे पकड़ रखा था। बीच वाले शख्स का सर झुका हुआ था, उसके बाल आगे की तरफ बिखरे हुए थे और बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसे सहारा दे रखा था उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, यानी कि नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा सफ़ेद। तीनों लोगों की वेशभूषा भी बहुत अजीब थी। ये तीनों लोग बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस चलना स्टार्ट करती है, लेकिन बस में बैठे बाकी पैसेंजर उन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो रात का समय और ऊपर से उनके अजीब से कपड़े। बस की लेडी कंडक्टर उन लोगों को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये तीनों शायद किसी नाटक में काम करते होंगे और बस पकड़ने की जल्दी में ये कपड़े बदलना भूल गए, इसीलिए आप लोग घबराओ मत। ये बात सुनकर वो लड़का और कपल शांत हो जाते हैं, पर वो बूढ़ी औरत शांत नहीं होती। वो बार बार पीछे मुड़कर उन लोगों पर नजर रखती है। 2-3 स्टॉप गुजर जाने के बाद वो यंग कपल भी बस से उतर जाता है। फिर बस मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वो बूढ़ी औरत आगे बैठे लड़के पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने उस बूढ़ी औरत का पर्स चुरा लिया है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। बूढ़ी औरत उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। आखिरकार बस ड्राइवर अगले स्टॉप पर बस रोकता है। बूढ़ी औरत और वो लड़का बस से उतर जाते हैं। बस आगे की ओर चली जाती है, मगर जब वो लड़का चारों तरफ देखता है तो वहां पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता। अब लड़का गुस्से में बूढ़ी औरत से बोलता है कि तुम्हारे इस झूठे इल्जाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? बूढ़ी महिला कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, ना ही मैंने तुमको पुलिस के हवाले करने के लिए उतारा है, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। महिला बोली कि मुझे तुम्हें बस से ऐसे उतारना था कि किसी को शक ना हो। ये बात सुनकर लड़का हैरानी से पूछता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई? बूढ़ी महिला ने कहा कि तुम्हें वो 3 लोग याद हैं जो बस में चढ़े थे? लड़का बोला, हाँ, वो थोड़े से अजीब थे। महिला बोली, मैं बार बार उन तीनों पर नज़र रख रही थी। इसी बीच एक बार खिड़की से तेज हवा बस के अंदर आई। उनके कपड़े हवा में उड़ने लगे, लेकिन मैंने देखा कि तीनों के पैर गायब थे। तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि वे इंसान नहीं थे। मुझे तुम्हारी और अपनी जान बचानी थी, इसीलिए ये सब नाटक किया। ये सब सुनकर उस लड़के के पसीने छूट गए। बूढ़ी औरत और वो लड़का कुछ दूरी पर आगे चलकर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन मिल जाता है।
वो दोनों सारी बात पुलिस को बता देते हैं, पर पुलिस उनका यकीन करने को तैयार नहीं थी। पुलिस उन्हें अपने घर जाने को बोलती है। वो 14 नवंबर की रात बीत गई, लेकिन अगले दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। रूट नंबर 375 की वो आखिरी बस लापता है। सिर्फ बस ही गायब नहीं थी, बल्कि उसका ड्राइवर और वो लेडी कंडक्टर भी गायब था। बस डिपो वाले ने पुलिस के पास मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस को वो बूढ़ी औरत और लड़का याद आया। उन दोनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, मगर इस बार पुलिस ने उनकी बात गंभीरता से सुनी। लेकिन अचानक ही ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। देखते ही देखते रूट नंबर 375 की बस की कहानी आग की तरह फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। फिर एक दिन, लगभग 2 दिन के बाद, बस पानी में डूबी हुई मिलती है। क्रेन से बस को निकलवाया जाता है। बस की तलाशी की जाती है। उस बस के अंदर 3 लाश मिलती हैं। बस ड्राइवर की, लेडी कंडक्टर की और तीसरी लाश उस व्यक्ति की थी जिसको उन दोनों ने सहारा देकर पकड़ रखा था। बस तो मिल गई, लेकिन ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा था। बस में मिली लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि आखिर 2 दिन में लाशें इतनी कैसे सड़ गईं, वो भी ठंड के मौसम में। उस समय चीन में काफी ठंड थी, कभी कभी तो टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता था। बस जिस हिल में मिली वो बस डिपो से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। पता चला कि बस में उतना डीजल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर तक चली जाए। पुलिस के लिए ये मामला और ज्यादा उलझता जा रहा था। पुलिस ने जब फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो वो टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे की तलाशी भी की गई तो पता चला कि जहां पर वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतरे, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में कहीं पर भी बस नजर नहीं आई। 26 साल बीतने के बाद भी उस रात से पर्दा नहीं उठ सका कि आखिर उस रात उस बस के साथ क्या हुआ था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, तो जाहिर है कि ये घटना सच ही होगी। आज इतने साल बीतने के बाद भी चीन में ये कहानी सुनी और सुनाई जाती है। तो ये थी चीन के रूट नंबर 375 के भूतिया सफ़र की कहानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।